हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको कि हम सभी लोग मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में कि हर एक चैप्टर में हमको पढ़ना रहता है तो वो है आपका मोल कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, उसमें हमेशा हमेशा मोल कंसेप्ट को आपको सीखना समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए क्या कि एटॉमिक मास क्या होता है और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना होगा। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास होता है आपका, इसको हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर एक एटम के आगे आपका मास ऑफ एटम दिया गया रहता है। एक AMU के बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यानी कि एक AMU में आपका इतना आपका ग्राम होता है। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका एटॉमिक मास। तब जैसे कि हम ले लें आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। ये आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसको कि अब के समय में यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी भी एटम के मास को इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होगा? एक AMU या फिर एक यू किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना चीज़ बोलने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमको थोड़ा समय लगता है, जिसको कि साइंटिस्टों ने एक सुविधा बनाया कि हम इतने की इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे 1.008 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1.008 यू या फिर AMU से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका एटॉमिक मास। जैसे कि हीलियम का कितना होता है? हीलियम का होता है 4U या फिर 4 यूनिफाइड मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज़ आपका होता है। यानी कि इसमें 4 में क्या करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने में बदल जाएगा या किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से एटॉमिक मास निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, CO2 है, तो जितने एटम से ये मिल करके बने हैं उसके हम एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो ये किससे बना है? एक कार्बन से और 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो कार्बन के लिए कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन आपके 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो इसको हम अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका होता है 44 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात इसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका मॉलिक्यूलर मास का ग्राम में भार आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाला गया है ये थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे देख लेंगे, क्योंकि आज हमारा कंसेप्ट है मोल को समझना। और जब मोल को समझना है तब हमको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमको ये मालूम होना चाहिए, ये कैसे आया इसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आता है क्या, मोल क्या है इसके बारे में समझना। तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक खास प्रकार की यूनिट होती है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक विशेष प्रकार की यूनिट होती है और एक विशेष प्रकार का हमारा मशीन्स होते हैं, मशीन कहें या फिर जो है कि आपका इसको मेजर करने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से मेजर करते हैं। जैसे कि हमको अगर दूध लेना है तो दूध लेने जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमको 1 लीटर दूध दे दीजिए। तेल लेने जाना तो क्या कहेंगे? 1 लीटर तेल दे दीजिए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे वहाँ पर कि हमें 1 सेकेंड तेल दे दीजिए, ये चीज़ तो हम नहीं कहेंगे। 1 सेकेंड दूध दे दीजिए, ये चीज़ तो नहीं कहेंगे। अगर हम जा रहे हैं दाल खरीदने, जब हम दाल खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हमें 1 kg दाल दे दीजिए, 2 kg दाल दे दीजिए या फिर 5 ग्राम दाल दे दीजिए, ये भी बोल सकते हैं। अगर हमारा पेट छोटा है तो हम 5 ग्राम दाल में हमारा पेट भर जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पेट छोटा है तो हमारे इतने में काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो हम कई दिन के लिए लेना चाहते हैं तो 1 किलो लेंगे। आया समझ में? इसी प्रकार से
लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि हम दाल को लीटर में नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जो दुकान पर से दाल लेते हैं 1 लीटर दाल दे दीजिए। हाँ, अगर दुकानदार दाल बना के बेच रहा है तो आपको 1 लीटर दाल दे सकता है, लेकिन जब कच्चा दाल दे रहा है तो वो आपको 1 लीटर नहीं देगा, किलो में देगा, ग्राम में देगा, मिलीग्राम में देगा, पसेरी में देगा, कुंटल में देगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम जा रहे हैं केला खरीदने, अगर हम बनाना खरीदने जा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या चलता है, बनाना खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर चलता है डोजन। डोजन मीन्स दर्जन। और जब दर्जन चलता है तो एक दर्जन में हम सभी लोग जानते होंगे क्या, एक दर्जन में होते हैं आपके 12 केले। ठीक है, एक दर्जन में होते हैं 12 केले। ये चीज़ फिक्स है कि अगर आप 1 दर्जन केला खरीद रहे हैं तो उसमें 12 केले होंगे। तब 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 12 दर्जन में आपके हो जाएंगे 144 केले हो जाएंगे। ये चीज़ आपका क्या है, एक फिक्स यूनिट है। इसी प्रकार से मोल भी क्या है, ध्यान में रखेंगे, मोल भी एक यूनिट है। किसके लिए, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए मोल भी एक यूनिट है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, एक यूनिट है जिसमें हम की स्मॉलेस्ट चीज़ को, यानी कि स्मॉलेस्ट केमिकल पार्टिकल्स को मेजर करते हैं। कौन कौन से, एटम को, मॉलिक्यूल को, पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स को, फर्मियंस को, बोसॉन्स को, सारे चीज़ों को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में 12 होता है, 12 केला नहीं होता है, 1 दर्जन में 12 होता है, 12 पीस होते हैं। अब 12 पीस जो चीज़ होगा उसका हो जाएगा 12 ठो। अब ये नहीं कहेंगे 1 दर्जन बराबर 12 केले। किसी भी स्टूडेंट से पूछो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, तो 12 केले का। क्यों भाई, 1 दर्जन मोबाइल भी तो हो सकता है। 1 दर्जन मोबाइल मतलब 12 मोबाइल, 12 बच्चों को मोबाइल छीन लो तो क्या हो जाएगा, 12 मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम कहें 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, आर आयंस, आर मॉलिक्यूल्स, आर इलेक्ट्रॉन, आर प्रोटॉन, आर न्यूट्रॉन। ओके, 1 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स होंगे, या इतने एटम्स होंगे, या इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, कुछ भी हो। 1 मोल में कितनी संख्या होती है, तो 1 मोल में होती है 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज होता है 1 मोल का मतलब। तब आधा मोल बराबर कितना हो जाएगा, आधा मोल का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यह बटे में 2, ये चीज आपका होगा। अच्छा, ये संख्या आया कहाँ से, आसमान से तो नहीं टपका। इस संख्या को लाने वाले एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं। उन वैज्ञानिक का नाम है एवोगैड्रो, AVAGADRO, एवोगैड्रोज नंबर। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और कैपिटल A से, इस प्रकार से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसको अभी हम थोड़ा अच्छे से और बताएंगे। इसको जो है कि बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करके फिर निकाला गया है कि एवोगैड्रो नंबर आता कैसे है। तो ये चीज़ आपके विषय में नहीं है, आपके सब्जेक्ट में अभी ये नहीं पढ़ना है कि एवोगैड्रो नंबर आया कैसे। बस हमको ये जानना है कि एवोगैड्रो नंबर में इतनी संख्या होती है। ओके, अब आगे देखते हैं। हमने कह दिया कि 1 मोल में इतनी होगी, लेकिन हम मोल कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मोल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन होता है कि मोल कैसे निकाला गया, हाउ टू फाइंड मोल। तो देखो, एक्सपेरिमेंट एक किया गया। क्या किया गया कि कार्बन एटम जो कि यूनिवर्सल एटम है, हर एक जगह पाया जाता है, इसके ऊपर इसके आइसोटोप को लिया गया। कौन सा आइसोटोप को, 6C12 को लिया गया। ठीक है, 6C12 एटम को लिया गया और इसके 12 ग्राम का
6C12 के 12 ग्राम को लिया गया तो देखा गया कि इसके अंदर जो पार्टिकल की संख्या है वह होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन 12 के अगर 12 ग्राम हम लेते हैं तो इसमें देखा गया कि इतने पार्टिकल हो रहे हैं। इसी प्रकार से कोई और एटम लिया गया हाइड्रोजन, इसके जो है कि 1.00 मतलब कि हाइड्रोजन तो 1H1 होता है, यानी कि एटॉमिक मास इतना होता है। ठीक है, 007 है 008, कहीं कहीं पर 007 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 008 लिखा रहता है। इसको लिया गया तो देखा गया कि अगर हाइड्रोजन को 1.008 ग्राम अगर हम ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में आपका फिर से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे हैं हाइड्रोजन के। फिर वही चीज़ देखा गया किसी और मतलब कि एलिमेंट लेकर के, हीलियम लेकर के देखा गया कि अगर हीलियम का 2He4 लिया गया है और इसको हम 4 ग्राम लेते हैं तब ये चीज़ आया कि 6.022 इंटू 10⁻23 आ रहा है। आया समझ में? इससे क्या चीज़ निष्कर्ष निकलता है? इससे ये चीज़ निष्कर्ष निकला कि जिस भी एटम का जितना एटॉमिक मास है अगर उतना ही इसका ग्राम में मास ले लिया जाए तो वह इतनी संख्या के बराबर आता है। आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, वह इतनी भाषा मतलब इतनी संख्या में ये चीज़ आपको मिलता है। और इसी चीज़ को आगे चल करके वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, आगे चल करके वैज्ञानिकों ने इसी को मोल कह दिया। एक्सपेरिमेंट किस पर किया? इस पर किया। और क्या कहा कि यदि हम कार्बन 12 के 12 ग्राम को लेते हैं तब इसमें इतनी संख्या हमको मिलती है, और जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं, जिसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोल कह देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग मोल कह देते हैं। और जो संख्या आती है वह आती है आपका 1 मोल। मतलब जो मोल आता है वह कितना आता है? 1 मोल। यानी कि 1 मोल कितने के बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाता है। आया समझ में? जो कि 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाता है। यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन गया? हमारा फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा मोल बराबर W/m। W/m किसके लिए ये मोल निकला है? तो ये मोल निकला है आपका किसी भी सब्सटेंस के लिए, जो आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है उसके लिए। क्या हमारा निकला फार्मूला? हमारा फार्मूला निकला कि 1 मोल बराबर होता है किसी भी सब्सटेंस का वेट, किसमें? हमारा ये वेट आएगा आपका ग्राम में, वेट इन ग्राम बटे में एटॉमिक वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास इसको बोलेंगे, और यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा ये अभी हमने आपको बताया। ये चीज़ हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि हमारा फार्मूला क्या हो गया? मोल बराबर W/m। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो हम इसको लिख देंगे मोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W/m इज इक्वल टू स्मॉल n अपान में Na। ये चीज़ आपका ओरिजिनल फार्मूला होगा। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही फार्मूला यूज करना रहेगा। जैसे कि सॉलिड स्टेट आप पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में आपको डेंसिटी निकालने के लिए क्लास 12 का जो चैप्टर है इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है? n इंटू में आपका m अपान में Na और फिर a क्यूब, ये फार्मूला होता है। m बराबर मॉलिक्यूलर मास और फिर n बराबर ये वाला n है। ठीक है, अब मान लो कि आपको इस फार्मूले में ये वाला n क्या बताता है? ये वाला n बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, पार्टिकल या एटम्स या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताता है। और ये वाला नीचे वाला Na के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, ये फार्मूला किसके लिए निकला? कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, इसके लिए ये फार्मूला लगता है। ठीक है, अब अगर गैस होगा तो गैस के लिए कैसे निकालते हैं? तो गैस का मोल निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पर 1 ठो s होगा, 2 s नहीं होगा।
गैस का मोल निकालने के लिए एक दूसरा फार्मूला लगता है। गैस का मोल कैसे निकलता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि गैस का आयतन हम लोग लेते हैं, ठीक है। गैस का आयतन हम लोग लेते हैं, उस गैस का जितना आयतन होता है उसके हिसाब से हम लोग उसका निकालते हैं, ठीक है। तो गैस का आयतन कैसे निकालते हैं, कोई भी गैस है अगर एसटीपी या फिर एनटीपी पर, एसटीपी या फिर एनटीपी पर 22.4 लीटर अगर वो गैस है, अगर कोई गैस अगर 22.4 लीटर है तो उस केस में क्या होता है, 1 मोल होता है। अब वो गैस चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे CO2 हो, चाहे CO हो, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, चाहे नियान हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, अगर वो गैस 22.4 लीटर है तो उसके अंदर कितनी मालिक्यूल्स, कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। और 1 मोल होंगे तो कितने के बराबर होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, ठीक है। तब ये गैस अगर 11.2 लीटर होगा तब कितना हो जाएगा, अगर 11.2 लीटर होगा तो ये आपका हाफ मोल हो जाएगा, ठीक है, हाफ मोल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है। ये आपका एक मोल का कुछ नॉर्मल छोटा सा कंसेप्ट था। अब इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दे दिया, हम पहले सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि आज पहला क्लास है आप लोग का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लेते हैं क्या चीज़, कह दे हम आपसे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस ही है, लेकिन यहाँ पर आपका भी ये गैस है। जब यहाँ पर मतलब कि मास की जगह पर वॉल्यूम दे दे तब तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। लेकिन अगर मास दिया है तब तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तब यहाँ पर हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कह दे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में आप क्या करेंगे, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, किसके, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो आप बताइए कितने होंगे, ये कह दे क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, मोल का फार्मूला लगाएंगे। मोल बराबर कितना होता है, मोल बराबर होता है W/m इक्वल टू N/NA। N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N की वैल्यू आपका 1 है। Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए W क्या होता है, W होता है मास इन ग्राम, ग्राम में हमें इसका मास बताना है। तो कितना मास दिया गया है यहाँ पर, देखिए 2 ग्राम दिया गया है ना, W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। और इस केस में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 1.008 और फिर प्लस में 1.008, जिसको कि हम लिखते हैं 1.016 हो जाएगा। लेकिन इस केस में 2.016 होगा। लेकिन इस केस में हम इसको क्या करते हैं, मैक्सिमम बुक में 99.99% केसेज में हम इसको हम जनरली 2 मान कर चलते हैं, क्योंकि हम इसको और इसको क्या मानेंगे, 1 और 1 मानकर चलते हैं। एग्जैक्ट इसके वैल्यू को नहीं लेते हैं, हम जनरली सॉल्व करने के लिए इतना करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2U, U का मतलब यूनिफाइड मास आ जाएगा। तब W बराबर मोल बराबर कितना हो जाएगा, मोल बराबर आपका निकल गया क्या, 2/2 बराबर 1 मोल हो गया। अब 1 मोल में कितनी संख्या हो जाएगी, तो 1 मोल में संख्या हो जाएगी आपकी 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे किसमें, 2 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप बताएंगे कि 6 ग्राम कार्बन में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये आप हमें बताइएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मोल बराबर क्या फार्मूला होगा, मोल बराबर होगा W/m। हम पूरे फार्मूले को तब लिखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। अपना सभी हथियार एक साथ नहीं निकालते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से अपने शस्त्रों को निकालते रहते हैं, ठीक है। तब अभी हमें N/Na की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 6 ग्राम। और M बराबर कितना हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाएगा आपका 12 एटॉमिक
मास यूनिट, या फिर इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, यूनिफाइड मास। तब मोल की जगह पर रखेंगे 6/12, यानी कि 1/2, 1/2 मोल आ गया। अगर 1 मोल होता तो यह संख्या होती 6.022 इंटू में 10⁻23 होती। तब 1/2 मोल है, तब ये कितनी हो जाएगी, तब 1/2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में 2, यानी कि 3.011 इंटू 10⁻23, इतना आपकी संख्या आएगा। इतनी संख्या होगी किसकी, कार्बन की। अब जस्ट सपोज एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, ए ह्यूमन पर्सन, एक बार सांस लेता है तो वह जो है कि लगभग एक व्यक्ति सांस लेगा एक बार में तो लगभग मान के चलिए कि 100 ग्राम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। हालांकि हमने मेजर करके देखा नहीं है, कहीं पर ये लिखा भी नहीं है, अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक बार में एक व्यक्ति 100 ग्राम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए 100 करेंगे तो हाँ रहने दीजिए 100 ही, या फिर इसको हम काट करके 88 कर देंगे तो कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। 88 ग्राम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में उसने कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब किए, कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब किए, ठीक है। और चलिए यही रहने दीजिए, आगे छोड़ दीजिए, बाद में भी हम और क्वेश्चन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी फार्मूला सबसे पहले क्या लगाएंगे, मोल बराबर W/m, ठीक है। तब W की वैल्यू इस केस में क्या दिया है, W का वैल्यू दिया है 88 ग्राम, 88 ग्राम दिया है। M का वैल्यू क्या हो जाएगा, M का वैल्यू हो जाएगा O2, O2 के लिए एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 + 16 बराबर 32 हो जाएगा, 32 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ये हो जाएगा आपका। तब मोल बराबर पहले निकालेंगे, मोल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 88/32, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये इतना मोल आएगा। तो एक मोल में होता है आपका 6.022, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 88/32 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब आप तेज तो होंगे ही, इसको आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, ठीक है। इसको कटाएंगे हम, कितनी बार कट जाएगा, 8 4 जा 32, तो ये 8 बार में जाएगा, और ये 4 2 जा, और फिर 4 2 जा, फिर कटेगा 2 4 जा, और ये 11 जा, फिर से कटेगा 2 2 जा, और 3.011, अब ये नहीं कट पाएगा। तब आगे करते हैं, 11 1 जा 11, 11 जा 11 + 1 12, ये 12 हो जाएगा, 11 3 जा आपका हो जाएगा 33 बटे में 2 गुणे में 10⁻23। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और फिर इसके बाद क्या बचा, एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया तो पॉइंट लगा देंगे, तो फिर 2 5 जा 10, यहाँ पर 1 और 2 2 6 जा 12, और यहाँ पर एक बचा, तो फिर एक बचा तो 5 बार जाएगा, 16.6565 इंटू 10⁻23। सोचिए इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हैं। अगर हम इसको लिख दें 16 और फिर दशमलव हटा दें तो 5 6 5, अगर हमारी कैलकुलेशन सही, अगर हमारी जो है कि कहना सही है कि एक बार ऑक्सीजन, एक बार सांस लेता है कोई व्यक्ति तो 88 ग्राम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो उसने कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, एक बार देखते हैं। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटा दिए तो 10⁻, मतलब इसके बराबर 20 लिख सकते हैं, यानी कि 16565 इंटू में, सॉरी इंटू करने के बजाय आप 10 लिखेंगे, 10 के आगे 20 ठो जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 0 0 0, कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देख लीजिए बच्चे लोग, इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक बार में एक व्यक्ति एब्जॉर्ब करता है, अगर वह 28 ग्राम ऑक्सीजन सांस लेता है तो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अगर हम इसको निकालना चाहें तो देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इसके आगे का हमको नहीं आता है कि इसके आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा मालिक्यूल आप एक बार सांस लेने में एब्जॉर्ब करते हैं। जब खूब तेजी से सांस लिए तो हमने इतने मालिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आप ही बताइए कि अब इतना बड़ा बड़ा संख्या कौन याद रखेगा? कोई नहीं याद रख पाएगा। जिसके लिए क्या बनाया गया, जिसके लिए मोल बनाया गया कि भैया ये मोल है, इसी से आप क्या कर लो, इसी से आप जो है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या याद कर लो। बता दिया गया कि एक मोल है, एक मोल में जो है कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे। ये चीज़ आपको बता दिया गया। अब जैसे कि आप केले की दुकान पर गए, आपको 5 दर्जन केला लेना है, तो आप कहेंगे 60 केला दे दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप कहेंगे 5 दर्जन केला दे दीजिए, तो एकदम अच्छा लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब आपको हर बार कहिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ने अटैक किया, इतना मालिक्यूल रिलीज हुई, बहुत बेकार लगेगा, बहुत भद्दा लगेगा सुनने में। लेकिन उसकी जगह पर हम कहें एक मोल मालिक्यूल क्या हुआ, एक मोल मालिक्यूल निकला, एक मोल मालिक्यूल रिएक्शन किया, एक मोल मालिक्यूल जो है कि कंबसन में भाग लिया, एक मोल मालिक्यूल फॉर्म हुआ। ये सब चीज़ें कहने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। अभी आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अभी ये चीज़ आपके लिए नया होगा शायद, या फिर अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ये चीज़ पुराना हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मोल का कंसेप्ट समझते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, हम दिन भर में कितना पानी पीते होंगे। एक बार हम अपने स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन दिए थे कि मान लीजिए कि एक दिन में हम पानी पीते हैं कितना। 5 लीटर तो हम नहीं पीते हैं, हम पीते हैं लगभग 3 लीटर, 3 से 4 लीटर। सभी लोग एवरेज ऑन एन एवरेज इतने ही पीते हैं, लेकिन सबको पीना कितना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए। जिसका एज लगभग 15 से ज़्यादा है उसको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो 1 लीटर पानी में मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं, 1 लीटर बराबर वाटर के लिए, स्पेशली वाटर के लिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 ग्राम। मान लो कि हम 4 लीटर पानी पीते हैं तो क्या होता है, 4000 ग्राम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम आपसे कहें कि हमने आज 18 ग्राम पानी पिया, 18 ग्राम पानी पिया, तो जब 18 ग्राम पानी पिया तो हमने कितना मोल पानी पिया, तो मोल बराबर होता है W/m। तो W बराबर कितना होता है, W बराबर होता है आपका 18। इस केस में M का फार्मूला होता है ऑक्सीजन H2O है ना, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू में 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, यानी कि ये भी 18 हो गया, 18 एटॉमिक मास यूनिट। तब मोल बराबर हो जाएगा क्या, मोल बराबर हो जाएगा आपका 18/18, यानी कि 1 मोल आपका आ गया। यानी कि सिर्फ ये चीज़ देखो बच्चे लोग कि अगर हमने 18 ग्राम पानी पिया, और 18 ग्राम पानी कहीं भी नहीं पता चलता है, उसको पीने से थोड़ा भी नहीं प्यास बुझेगा। अगर 18 ग्राम पानी पिया तो हमने कितना पानी पी लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 पानी पी लिया। इतने मालिक्यूल हमने पानी पी लिया, ठीक है। तब अगर हम 4000 ग्राम पानी पिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4000 बटे में 18, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 22 करें 6.022 इंटू 10⁻23। इतना हमने क्या कर लिया, वाटर को एक दिन में पिया। यानी कि संख्या समझ सकते हो कि आप कितना बड़ा हो जाएगा। इसको 4000 में ये इतना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/18 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻26। इतने मालिक्यूल हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको 6.022 को अगर हम 6 मान लें, हालांकि होता नहीं है, मानना भी गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस और मैथ वाले क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर। तो 6 1 अगर हम इसको 6 मान लें तो 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 1 3, और यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव लगा करके 3 2 8, लगभग 1.3 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.22 छोड़े थे ना, लगभग नियर अबाउट कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। 1.33 इंटू 10⁻26 मालिक्यूल को हमने क्या कर लिया, एक दिन में पानी पिया है। इतने मालिक्यूल वाटर का हमने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए
ये चीज़ समझ गए। अब बस इतना चीज़ आपको समझना था। देखिए अब आपको मोल को कई प्रकार से लिख सकता है, मोल दे दे, सेमी मोल दे दे, सेमी मोल भी कह सकता है, या फिर मिली मोल कह सकता है, मिली मोल कह सकता है, ठीक है, या फिर आपको डेसी मोल भी कह सकता है, डेसी मोल भी कह सकता है। यानी कि क्या है, मोल से छोटे हैं, 1 मोल बराबर 1, सेमी मोल बराबर कितना हो जाएगा, सेमी मोल के बराबर 10⁻² मोल, ठीक है, और मिली मोल बराबर 10⁻³ मोल, और डेसी मोल बराबर 10⁻10 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मोल में संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तब इसने में यहाँ मोल के जगह पर मोल रख देंगे तो 10⁻² गुणे में 6.022 गुणे में 10⁻23, फिर 10⁻³ गुणे में 6.022 इंटू 10⁻23, और 10⁻10 और 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। है समझ में? ये था आपका मोल। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे और उसमें से हम एक तो क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसको हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे? 1 ग्राम AU, और फिर 1 ग्राम Na, और फिर 1 ग्राम ऑफ K, मतलब हर जगह ऑफ रहेगा, और फिर 1 ग्राम ऑफ Cl2, 1 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है। हर जगह क्या है, हर जगह आपका W का वैल्यू कांस्टेंट है। हर जगह जब W का वैल्यू कांस्टेंट है तो मोल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, मोल बराबर होता है W/m, और जब हम W को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जिसका जितना मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अर्थात यदि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, और जब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या भी घटेगी, ठीक है। तो इस चीज़ में इसका जो है कि Cl का होता है 35.5 में 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका होता है 19 दूनी 38 एक 39 के आसपास होता है। सोडियम का होता है 23, और Au का, Au किस फैमिली का है, तो आपका ये है Cu, कापर, Ag और Au, इस फैमिली का है ये, ठीक है। तब देखिए कापर का आपका होता है 29 और लगभग 65 के आसपास होता है। इसके नीचे जाएंगे तो ये और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और ज़्यादा इसकी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास हो जाएगा, और इसका एटॉमिक मास लगभग 100 के आसपास होगी, जो कि हमको अभी फिलहाल में याद नहीं आ रहा है। लेकिन Au का एटॉमिक मास जो है ना कि इन तीनों से ज़्यादा होगा, और जब इन तीनों से ज़्यादा होगा यानी कि जाहिर सी बात है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, एक वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा एटम्स उसमें होंगे जिसमें क्या हो, जिसमें आपके एटॉमिक नंबर कम हो। तब बचे ये तीनों में आपका सबसे कम एटॉमिक मास ये है, सबसे कम एटॉमिक मास ये है, तब सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, इसमें होंगे। यानी तब इस केस में मोल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा 1/23 गुणे में 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो कितने एटम होंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला आपका ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो किसमें होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा। अब इसमें अगर हम आर्डर बनाएं, तब आर्डर बनाएंगे तो Na वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर K वाला होगा, फिर Cl2 वाला होगा, फिर Au वाला होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आर्डर हो जाएगा। ओह, हमको इसमें नेक्स्ट पेज पलटना था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, किसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं ये आपको बताना था, ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में
और फिर 52 एटॉमिक मास यूनिट हीलियम में, और फिर 52 मोल 52 मोल हीलियम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। देखिए, इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना। तो 52 मोल हीलियम का मतलब 52, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। 52 ग्राम हीलियम का मतलब कि 52 मतलब डब्ल्यू का वैल्यू हो गया, हीलियम का होता है 4, यानी कि 13 चौक 52 आ जाएगा 13 गुणे में 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास यूनिट दिया है, और हमने आज ही आपको सबसे शुरू में ही बता दिया था, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तब 52 AMU में क्या हो जाएगा, तो 52 गुणे में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपका ग्राम आ गया। बटे में 4 करेंगे, यहाँ 52 रहेगा, बटे में 4 गुणे में 6.022 इंटू 10⁻23। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना कर दीजिए। तब आगे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 10⁻24 होगा ना, यहाँ पर आपका 10⁻24 होगा। अब देखिए, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 13 चौक 52, ये आपका 10⁻⁻24 है, यहाँ 10⁻23 है। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻−1 बचेगा। 10⁻−1 बचेगा तो इसको हम क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.166, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, इंटू में 6.022, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जितना आंसर आएगा उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे 52 AMU में। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में प्रेजेंट हो गए, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सारा काम आपका है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एटम होंगे, फिर इसके बाद इसमें होंगे, फिर इसके बाद आपका AMU वाले में होंगे। यानी कि अगर हम इसमें भी अगर आर्डर देखें, तब 52 मोल हीलियम में 52 मोल हीलियम में सबसे ज़्यादा एटम होंगे, फिर आपका 52 ग्राम हीलियम में होगा, फिर इसके बाद आपका 52 AMU हीलियम में एटम होगा, ठीक है। ये आपका आर्डर आएगा, ओके। ये था आज का आपका मोल कंसेप्ट, जिसमें कि हमने थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिया। हालांकि कोई भी टॉपिक का एंड नहीं होता, लेकिन अभी हम जो है कि इस टॉपिक में इतना हमने आपको बताया। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएगा, और हम कंटिन्यू रूप से इन सभी टॉपिकों को आगे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।